जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय पूरे देश में एक नाम बहुत चर्चा में है, डॉक्टर रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आज़ाद जो सांसद हैं, उन पर बहुत बड़ा सोशल मीडिया पर और सभी चैनलों पर बहुत तेज़ी से चर्चा हो रही है। तो आज मैंने सोचा इस पर ज़रूर आप सबको इस बारे में बताऊं कि आखिर रोहिणी घावरी कौन है और कहां से हैं, किस लिए ये आज पूरे सोशल मीडिया पर आ रहा है इनका नाम। तो इन्होंने कई आरोप चंद्रशेखर आज़ाद पर लगाई हैं। इनका कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद जब पार्टी नहीं बनाए थे तब से मैं चंद्रशेखर आज़ाद को सही दिशा बता रही थे। बहन जी को कब माँ बोलना है, कब बहन जी को अपना शिष्य बोलना है, ये सारी बातें उनको बताती थी। तो आखिर चंद्रशेखर और डॉक्टर रोहिणी घावरी के बीच में विवाद क्यों हुआ, इन सब के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि इनका आरोप क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि रोहिणी घावरी चर्चित नाम है। इनका चर्चा सभी चैनलों पर और सोशल मीडिया पर चल रहा है। आखिर कौन है रोहिणी घावरी, जिनका नाम बहुत इस समय चर्चा में है। ये इंदौर की रहने वाली हैं, वाल्मीकि समाज से हैं। इनकी माँ LIC ऑफिस में सफाई का काम करती हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार से स्कॉलरशिप इनको मिला और उस पैसे को लेकर इन्होंने स्विट्ज़रलैंड से PhD किया। PhD करने के बाद 2021 में पहली बार दिल्ली के एयरपोर्ट पर सांसद चंद्रशेखर आज़ाद से पहली बार इनसे मुलाकात होती है और इनका कहना है कि सवर्ण शोषण करे तो पूरा दलित समाज एक हो जाता है, लड़ता है, लेकिन दलित शोषण करे तो समाज गूंगा बहरा अंधा हो जाता है। किस मुंह से बाबा साहेब का नाम लेते हो? बंद करो अपनी गंदी राजनीति के लिए, बाबा साहब का नाम लेना बंद करो। जिस तरह से सभी भीम आर्मी के अनपढ़ गुंडे मेरा सोशल मीडिया पर सार्वजनिक चीरहरण कर रहे हैं, सोचो इंडिया में होती तो मेरा हत्या कर देते। जिस उम्र में बहन मायावती जी समाज के लिए संघर्ष कर रही थी, उस उम्र में यह घटिया आदमी औरतें बदल रहा था। और आगे भी इनका आरोप है कि जो जाटव समाज अपनी ही समाज की महानायिका त्याग मूर्ति आदरणीय बहन जी के विरोध में एक नई पार्टी बनाकर खड़ा हुआ, वो मेरा क्या साथ देगा। मेरे साथ हर मानवतावादी, स्वाभिमानी इंसान, पूरा वाल्मीकि समाज, नोट करने वाली बात है, सवर्ण समाज इनके साथ है। मैं एक बात गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर ये सांसद नहीं बनते तो आज मेरे साथ स्विट्ज़रलैंड में होते। कब तक हमारा देश औरत को ही दबाएगा, उसे ही गलत बोलेगा। दलित मुस्लिम वोट को काटने के लिए यूपी 2027 के चुनाव तक बीजेपी इनको यूज करके फेंक देगी या हजारों युवाओं को बर्बाद करके फेंका और ये निकल जाएगा। मुझसे ज़्यादा सच इसका कोई नहीं जानता। एक सच्ची औरत का जीवन बर्बाद करने की सज़ा इसको एक दिन ज़रूर मिलेगी। मुझे उसी दिन का इंतज़ार है। तो इनका आरोप है। तो मैं इस पर आप सबसे थोड़ा विश्लेषण करना चाहूँगा कि आखिर ये जो आरोप लगाई हैं कितना सच है, कितना गलत है। आप लोग इसका कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आखिर इनका जो विरोध है केवल चंद्रशेखर का राजनीतिक जो इस तरह से नाम रोशन पूरे देश में चल रहा है उसको डाउन करने के लिए या बीजेपी के इशारे पे कर रही है, ये किस आधार पे इसका आरोप प्रत्यारोप ये लगा रही हैं। और जबकि इन्होंने कई बार बता दिया है और कई सोशल मीडिया पर इनका पिक्चर भी आया है कि जो बीजेपी के नेता हैं उनके साथ एक काम करती है। और एक इनका विवाद बहुत बड़ा
था कि इन्होंने बाबा साहब को अपना आदर्श मानती हैं, जय भीम बोलती हैं, लेकिन जब राम मंदिर बना तो जय श्री राम का नारे से उद्घोष किया और जो राम मंदिर बना उसको कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा देश को राम मंदिर दिया बनाया। तो इस तरह से बातें हैं सर। आप कैसा इनका सोच है, जो आरोप है, कैसा देखते हैं? कमेंट में आप ज़रूर बताएं। और एक हमारा सोच है सर, जब भी बहुजन नेता बहुजन आंदोलन फेल होता है तो इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप लगता है। कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसा कि बहन मायावती जी के ऊपर कितना आरोप लगाया गया था। इनके पास एक लड़की है, मानवर काशीराम जी, जो इनके गुरु थे, और इनकी शिष्या पर आरोप लगे। और तथागत बुद्ध पर भी एक औरत झूठा आरोप लगाया, जबकि वो झूठ निकला। महाबोधि बिहार जो मंदिर आंदोलन चल रहा है, तो उसमें भी उस आंदोलन को फेल करने के लिए जीतन राम मांझी से बुलवाया गया कि ये कुछ चालाक लोग, 76 साल से ये चल रहा, कभी नहीं विवाद हुआ, लेकिन इस आंदोलन को कुछ हिंदू को बांटने के लिए ये आंदोलन चलाया जा रहा है। तो इस तरह से कई आरोप जो बहुजन आंदोलन फेल हुए हैं, यही के कारण है। आप कैसे देखते हैं? आप प्रतिक्रिया में जो बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समय, प्रतापगढ़। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।